हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया था। 5 स्टेप्स कौन कौन से थे? फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्सॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। अब ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन से। अब देखो, डाइजेशन इन ह्यूमन, आप लोगों को भी पता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंजेशन से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंजेशन क्या होता है? फूड को अपने मुंह के अंदर डालना। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट क्या हो गया डाइजेशन का? बकल कैविटी हो गई। मतलब बकल कैविटी क्या होती है? जहाँ पे हमारे टीथ्स होते हैं, मतलब कि मुंह, वो ठीक है, बकल कैविटी हो गई। देन आपने सुना होगा हमारे अंदर एक फूड पाइप होती है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। उसके थ्रू हमारा जो फूड है वो ट्रैवल करता है नीचे टू द स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड देन द लास्ट इज एनस। ठीक है, जब ये सब कुछ एक साथ कंसिस्ट हो जाता है, इन छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल बनता है जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब डाइजेशन में ये तो हो गई हमारे बॉडी के अंदर की बात, बट कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट ग्लैंड्स को हम अलग काउंट करते हैं। 3 टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। ओके, तो अब ये सारे पार्ट्स और ये 3 ग्लैंड्स को मिला के क्या बनता है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। जैसे कि रीड करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि इट कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम। रेक्टम उसका लास्ट पार्ट होता है जहां पे वो एंड करता है, देन वहां से एनस स्टार्ट होता है, द एनस। दीज पार्ट्स मेक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सारे पार्ट्स मिला के क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 3 ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। दिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हो गया? दिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सारी चीजें आ गई एंड ग्लैंड्स कौन कौन से आ गए? ये तीनों ग्लैंड्स आ गए टुगेदर। ये सब कुछ और ये तीनों ग्लैंड्स एक साथ मिला के क्या बनाते हैं? एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। माउथ से और बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे इंजेशन होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने पढ़ा था। इंजेशन क्या होता है? हाथ से हमने फूड को उठाया, देन अपने मुंह में रख लिया। तो वो इनटेकिंग ऑफ फूड अपनी बॉडी के अंदर जो हम ले रहे हैं, उसको हम इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन काउंट करते हैं। किसी ने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मैं प्रेफर करूँगी कि आप पहले वो वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने 5 स्टेप समझा रखे हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ओके, अब फूड हमने अंदर ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं? च्यूइंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, मतलब कि हम फूड को काट के चबाते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। देन अब आप लोग जब भी खाना खाते होंगे, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपने कुछ भी खाया पिया, तो जैसे ही आपने मुंह में कुछ रखा खाने के लिए, तो आपका सलाइवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। मतलब कि ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का ग्लैंड जिसके बारे में हमने पढ़ लिया।
कि ये जो सलाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में, कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है, जो क्या काम करता है? स्टार्च को इन सिंपल शुगर ब्रेक डाउन कर देता है। अब देखो, एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि आप नॉर्मल बॉईल करके राइस खाओ। आप नॉर्मल राइस बॉईल करो और अगर आप उसमें स्टार्च वो आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो आपको उसमें स्टार्च की प्रेजेंस दिखेगी। कैसे दिखेगी? उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जहाँ पे भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि आयोडीन जब भी हम किसी भी स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस पे डालते हैं तो इट विल टर्न ब्लू एंड ब्लैक। ऐसे ही बॉयल राइस पे दिखेंगे क्योंकि उसमें शुगर होती है, बट जब हम राइस को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद चबा के दोबारा चबाने के बाद अपने मुंह से निकाल के उस चावल को उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसमें हमें दिखेगा एब्सेंस ऑफ स्टार्च, मतलब कि ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, दे स्टिल रिमेन कलरलेस। तो क्या हो गया कि वहाँ पे सारा का सारा जो स्टार्च है वो हमारे सलाइवा ने किस में कन्वर्ट कर दिया है? शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये चीज़ समझाई गई है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि सलाइवा जो वो करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन होना मतलब कार्बोहाइड्रेट इनटू स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च दोनों ही कॉम्प्लेक्स शुगर हैं। अब ये इनटू नॉर्मल शुगर मतलब कि ग्लूकोज में इसे कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ उसके बाद माउथ में क्या होता है? टंग प्रेजेंट होती है। वो कैसी होती है? द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू बकल कैविटी। ये हमारी बकल कैविटी से अटैच होती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। तो अभी तक आपने देखा कि हर एक चीज़ का हमारी बॉडी में रोल होता है, इंक्लूडिंग टीथ, सलाइवा एंड इंक्लूडिंग टंग। ओके, नाउ उसके बाद आता है द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में। इसका काम क्या होता है कि जो फूड को हम अपने सलाइवा में मिक्स करके उसको एकदम सॉफ्ट बना चुके हैं, अब वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो फूड पाइप और ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? इन स्टमक। तो ये कहाँ से शुरू होता है? नेक से शुरू होता है और चेस्ट तक जाता है। ओके, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि वॉमिटिंग हो जाती है। तो क्यों होती है वो? कभी कभी हमारे ईसोफेगस और स्टमक कोई फूड एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? या तो भाई डिसफंक्शनिंग ऑफ स्टमक के वजह से, कभी भूख नहीं है बट आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, या कुछ भी चीज़ है। इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो फूड एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या होता है? वो ईसोफेगस के थ्रू आता है दोबारा और हम लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये इसका रीज़न है। नाउ अब है द स्टमक। स्टमक क्या होता है? एक थिक वॉल्ड बैग होता है। कौन सी शेप का होता है? जे शेप्ड होता है। स्टार्ट होता है ईसोफेगस से, एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ओके, अब जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं। एक होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस काम करता है कि वो स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा के रखे। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी मतलब कि हमारे स्टमक में कुछ काम है। क्या काम है? HCl एसिड किल्स बैक्टीरिया। HCl एसिड क्या करता है? जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर करते हैं बॉडी में, HCl उन्हें मारता है और क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं।
बिना एसिडिक मीडियम के डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। मतलब कि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब जैसे कि स्टार्च का शुगर हो गया, प्रोटीन का भी कुछ होता होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं, सिंपलर सब्सटेंस यहाँ पे होता है अमीनो एसिड। ओके, प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। सो पहला हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, जिसको हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहाँ पे होता है? इनटू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही होता है। किसके थ्रू होता है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या रिलीज होता है वहां से? सलाइवरी एमाइलेज। सेकेंड, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कहाँ पे जाके होता है? इन द स्टमक। कौन करता है? डाइजेस्टिव जूस करता है। किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अभी तक हमने दो चीजें देख ली, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। सो नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? वो बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब घुमा फिरा सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा। जैसे कि कॉइल नहीं होती ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। और कितना लंबा होता है? 7.5 मीटर लॉन्ग। इतना ज़्यादा लॉन्ग होता है, बट वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर होता है। नाउ अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रियाज का सिक्रीटेड जूस आता है, जिससे कि सिक्रीशन होती है। मतलब कि लिवर और पैंक्रियाज दोनों मिलके जो उनका जूस है जो वो सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो दोनों किसको प्रोवाइड करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। जैसे कि लिवर। लिवर क्या है? सबसे पहले रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। ये चीज याद रखना कि रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, आपके 1 मार्कर में पूछी जा सकती है। एंड दिस टू कि 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ये भी पूछी जा सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ अब ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? तो कौन सा है? लिवर है। ये भी याद रखना है। नाउ लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड। एब्डोमेन के अपर पार्ट पे लोकेशन होती है, और कहाँ पे होती है? राइट साइड पे। ये भी चीज याद रखनी है, 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर में। और ये क्या करती है? डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट करता है ये। मतलब हमने पहली चीज पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट इन माउथ इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज और सलाइवा। नाउ सेकेंड थिंग इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स वेयर in stomach with the help of digestive juices in the presence of hydrochloric acid. Now third is fats where liver by the help of bile juice secreted in gallbladder. Okay, now pancreas. अब हमने तीनों की पढ़ ली है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, फैट्स की भी, प्रोटीन्स की भी। नाउ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है? क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है ये। इसका कलर जो होता है वो क्रीम होता है। लोकेशन क्या होती है? जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब ये तीनों चीजों पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे भी, प्रोटीन्स पे भी, फैट्स पे भी, और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। अब इनकी सिंपलर फॉर्म क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। थर्ड इज प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स। ओके, अभी मैंने आपको पीछे बताया, बट ये जो कन्वर्जन्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स, इसको याद रखना। अब
जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अभी तक हम 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, इंजेशन एंड डाइजेशन। अब आया है थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कैसे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे नंबर्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलाए बोलते हैं। वो क्या करती हैं? अपना सरफेस एरिया बड़ा कर लेती हैं और जितना भी फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। देन उसके बाद आता है यहाँ पे इस वाले पॉइंट के बाद इज एसिमिलेशन। पहले ये चीज पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाए which increase the surface area and helps to absorb the food material। और ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये चीज हो गई हमारी एब्जॉर्प्शन। ओके, देन कम्स एसिमिलेशन, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था। प्लीज रेफर दैट। मैं आपको एक बारी लिंक भी छोड़ दूंगी उस वाली वीडियो का जिसमें मैंने 5 स्टेप समझाए हैं। अब एसिमिलेशन के बाद क्या आता है? हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, या आपने पढ़ा होगा पहले। देखो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है? इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन होता है? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव्स एनर्जी। मतलब कि ग्लूकोज प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन gives CO2 means carbon dioxide plus H2O means water and plus energy। ओके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है कि इन फॉर्म ऑफ किस में होती है, बस एनर्जी रिलीज होती है, इतना ध्यान रखिए अभी। अब आता है लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है बट लेंथ में छोटा होता है। कितना छोटा? 1.5 मीटर इन लेंथ ओनली। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो वाटर रिलीज हुआ है और कुछ सॉल्ट्स जो अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, जो पहले डाइजेस्ट नहीं हो पाए, उन्हें डाइजेस्ट करता है। मतलब फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। रिमेनिंग वेस्ट पासेस इन रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का एकदम एंड वाला पार्ट होता है। और उसके बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस में चला जाता है। किस फॉर्म में जाता है? सेमी सॉलिड फीसेस की फॉर्म में जाता है। और उसके बाद इजेशन का प्रोसेस होता है। देन प्रोसेस ऑफ इजेशन इज डन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले क्या था? हम लोगों ने क्या पढ़ा? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसके सारे पार्ट्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो एलिमेंट्री कैनाल और तीनों ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। देन कम्स एक एक करके ओरल कैविटी, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ पढ़ा हमने। सारी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग पढ़ी और कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट होती है याद रखना। जैसे कि फैट्स लिवर के बाइल जूस से डाइजेस्ट होते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स स्टमक में होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। देन कम्स कार्बोहाइड्रेट्स, कहाँ होते हैं? इन माउथ। किससे होते हैं? सलाइवा से होते हैं। एंजाइम रिलीज करता है कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज।
ओके, आई थिंक अब क्लियर होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड मैं आपको लिंक एक बारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इन 5 प्रोसेसेस का जो मैंने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाए थे। बाकी आप प्लेलिस्ट भी रिव्यू कर सकते हो।